अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने ब्लैक चने बनाए जो कि बहुत ज़बरदस्त बने। इस कदर ये फ़ायदेमंद है, इस कदर ज़बरदस्त बनते हैं ना कि मुंह से नहीं उतरते। पाए गोश्त आप छोड़ देंगे जब ये आप ब्लैक चने बना के खाएंगे। ये देखिए, ये माशाल्लाह 1 केजी ब्लैक चने थे जिसे मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने कुकर में डाल के इसको बॉयल कर लिया है। आप कहेंगे इतने सारे चने बनाने हैं, तो नहीं, ये हमने सारे नहीं बनाने, इसमें से थोड़े से बनाएंगे और बाकी हमने सैलड बनाने के लिए दोपहर टाइम में हमने बॉयल करके रखेंगे हम फ्रीज़र में, ताकि हम ईद तक थोड़े स्मार्ट हो जाएं। तो इस वजह से ये मैंने काफ़ी सारे बॉयल करके रख लिए हैं ताकि सैलड बन जाए। चलें जी, इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला। इसमें थोड़ा सा, ये देखिए, अदरक है, लहसुन है और दो कटे हुए प्याज हैं। ये तीनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इनको मैं लाइट ब्राउन होने तक पकाती रहूँगी। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, फिर मैं इनको निकाल के आधा कप डालूँगी दही और 3 अदद मिर्चें डालूँगी इसमें और इनको अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ जल्दी से। प्लेट में निकालने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, अच्छा सा इसका पेस्ट बना लूँगी और साथ ही मैं 3 अदद टमाटर लेके उसका भी पेस्ट बना लूँगी। चलें जी, ये पेस्ट बन गया है। इसमें है अदरक है, लहसुन है, प्याज है और साथ ही इसमें है 3 अदद हरी मिर्चें। ये देखें जी, मैंने ग्राइंडर को भी खंगाल के इसमें डाल दिया था क्योंकि उसके साइडों पे काफ़ी ज़्यादा मसाला ये लगा हुआ था। तो इसको मैं अच्छे से इसमें भून लेती हूँ। साथ में स्पाइसेस डाल दूँगी। आधी चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच भर के आधी चम्मच ही नमक डाल दी है और 1 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 से सवा चम्मच। जितना जितना आपको तीखा पसंद है उतना डालिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब मैंने इसमें डाल दिए है ग्राइंड किए हुए टमाटर। 2 से 3 अदद टमाटर लिए मैंने, उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के। वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से इनको भून लूँगी। मसाला भी डाला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसमें चंद और स्पाइसेस डाल देती हूँ। सबसे पहले ये जी 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 ही चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर का और 1 ही चम्मच डाल दूँगी इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। ये देखिए, अब इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी मज़ेदार किस्म की बन रही है। आप इनको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि आपने कच्चे चने डाले कुकर में, लहसुन, अदरक और प्याज डाले, टमाटर डाले, नमक मिर्च डाल के कुकर चला दिया और बाद में उनको भून लिया। ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि चने पहले बॉयल कर लिए थे, इस वजह से ये मैं अब मसाला बना के फिर इनमें डाल रही हूँ। तो अब जी मैंने इसमें डाल दिए हैं ब्लैक चने। जितने आपको चाहिए होंगे उतने डालिएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसको थोड़ा सा भून लेते हैं इसमें, ताकि जो सारा मसाला है इसमें अच्छे से रच बस जाए। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। माशाल्लाह से ऑयल भी सारा ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी इस वजह से डालूँगी ताकि ये हमारे जो चने हैं और थोड़ा नरम हो जाएं और अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो इसको अब मैं ढक के इसमें अब मैं डालूँगी 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और फिर मैं इसको ढक दूँगी। ढक के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये पकता रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह 10 से 15 मिनट हो गए हैं और सारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसका मतलब है हमारा जो सालन है वो ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसका खुशबू आ रही है, क्या इसका देखने का नज़ारा है इसका माशाल्लाह से। मुट्ठी भर इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया, जो कि इसका जायका भी बढ़ाएगा और इसकी लुक में भी इजाफ़ा करेगा। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे ब्लैक चने बन गए हैं। इस कदर ताकतवर है ना, इस कदर ताकतवर जिसकी कोई हद नहीं। अक्सर बेटियां जब अपने मेके जाती हैं तो फरमाइश करती हैं बिरयानी की, पुलाव की, हलीम की, लेकिन मैं जब भी अपने घर जाती हूँ अपनी अम्मी की तरफ तो मैं यही फरमाइश करती हूँ कि अम्मी मुझे ब्लैक चने खाने हैं। तो क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद हैं और बनते भी बहुत मज़े के हैं। ये देखें जी इसकी लास्ट लुक, कितना ज़बरदस्त इसका जायका आ रहा है, क्या लुक आ रही है। नान के साथ खाएं, गर्मा गर्म रोटी के साथ
खाएं या इसके साथ चावल बॉयल कर लें, आपको मज़े ही आ जाने हैं। सलाद बना लें आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।